प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम और आप सबको आज पाम संडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी टीम की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, परिवार की तरफ से ये विजय दिन आपके लिए बहुत आशीषित होने पाए। परमेश्वर के वचन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सीखी आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके पहले पद से, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने 2 चेलों को बुलाया और यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को बुलाकर कहा, सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा और उसको खोल कर मेरे पास ले आना। यदि तुम्हें कोई रोके तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि ये गधी की बच्ची इतने दिनों से बंधी हुई है और यीशु मसीह ने यह भी कहा था जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की बात को सुनकर चले गए। पर मैं आपको बताऊं आज क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामने के गांव में भेजा है और यह कहा है उस गधी के बच्चे को खोल करके लाओ जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता था तो हमेशा घोड़ों पे जाता था, लेकिन जब उसे संधि करनी होती थी तो वो गधे पे बैठ के जाता था। और अब तो ऐसा लग रहा है कि इस गधी पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा प्रयोग आज तक किसी ने नहीं किया जिस प्रयोग को आज प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। यानी कि सब राजा तो घोड़ों पर सवार होके गए पर ये गधी इंतजार में थी, मेरा नंबर कब आएगा, कौन सुलह के लिए जाएगा, कौन शांति के लिए जाएगा, कौन मेल मिलाप के लिए जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐतिहासिक दिन का निर्माण किया और यही उनका विजय प्रवेश है। इसीलिए जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो लोग चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, मार्ग में अपने कपड़े बिछाने लगे, खजूर की डालियां लेकर जय जयकार करते हुए होशन्ना के नारे लगाने लगे और कहने लगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सब नियमों को तोड़ करके, यानी वो नियम जो सांसारिक तरीके से थे, यानी दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, मृत्यु के बदले मृत्यु, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उन सब नियमों को किनारे कर दिया। उसने कहा मैं ऐसा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो मेल मिलाप करने के लिए आया हूँ, मैं तो शांति का राजकुमार हूँ, मैं तो लोगों को जिंदगी देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। दोस्तों, हमारा प्रभु इतना बड़ा है जो अद्भुत काम करता है और अपने कामों से उसने पूरी दुनिया को चकित करके रखा। मैं आपको बताऊं, एक दिन यही प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर पहुंचा और जब वो जक्कई के घर पहुंचा, क्योंकि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा लूका उसका 19 अध्याय। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है 7वें पद में, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर पहुंचा, आज तो जक्कई के लिए उद्धार का दिन है, आज तो नजात का दिन है, आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जक्कई यीशु को देखना चाहता था और जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ा था। यीशु मसीह ने कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर के अंदर रहना अवश्य है। जक्कई के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको उद्धार मिल रहा है, उसका छुटकारा हो रहा है। लेकिन 7वें पद में इस तरीके से लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। यानी लोगों का एक्सपेक्टेशन प्रभु यीशु मसीह से कुछ फर्क था कि यीशु मसीह एक धर्मी परमेश्वर है, इतना धर्मी परमेश्वर होकर वो एक पापी के घर क्यों जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन उस समय भी था जब यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा था। लोग सोच रहे थे यीशु मसीह गधे पर बैठ के क्यों जाएगा, वो तो युद्ध में आएगा, लोगों को हरा देगा, हमें आज़ादी दे देगा। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा समाज के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ, उन तमाम पापी मानसिकता के खिलाफ खड़े होकर के युद्ध किया, लड़ाई की। और वो उसकी लड़ाई जो है सांसारिक तौर की नहीं थी, वो तो गधे पर बैठ के गया ताकि लोगों को नजात दे सके, उद्धार दे सके। हालेलुया। बाइबल में ढेर सारी घटनाएं हैं। अगर मैं बात करूं सूखे अंग वाले की जिसको यीशु मसीह ने ठीक किया तब भी लोग नाराज हुए। अगर मैं बात करूं उस कुबड़ी स्त्री की जिसको 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, तब भी लोग नाराज हुए। अगर मैं बात करूं उस पापनी स्त्री की जिसने यीशु मसीह के पांवों पर अपने इत्र को उंडेल दिया था, तब भी लोग नाराज हुए। मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर हम बाइबल के तमाम उन आश्चर्य कर्मों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे हमेशा सदूकी, फरीसी और तमाम वो जो धार्मिक अगुवे थे हमेशा यीशु मसीह के खिलाफ रहे और हमेशा वो उसकी
बीच में विरोध में खड़े होकर के हमेशा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसने सब नियमों और सब कानूनों को किनारे कर दिया। उसने कहा प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, दया सबसे बड़ी चीज़ है, अनुग्रह सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। हालेलुया। इसीलिए आज इस विजय प्रवेश के दिन मैं आपको संदेश देना मांगता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को बुलाया और बोला सामने के गांव में जाओ, एक गधी और उसकी बच्ची तुम्हें बंधी हुई मिलेगी, उसको खोल करके लेके आओ, क्योंकि इस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया। मैं उस पर सवार होऊंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र यीशु हूँ। हालेलुया। मैं प्रेम से, दया से और तरस से भरा हुआ हूँ। मैं आज इस विजय प्रवेश के दिन, आज इस पाम संडे के दिन आपको भी ये संदेश देना मांगता हूँ कि आप भी उसी पर सवारी करिए जिस पर यीशु ने किया। आप भी वैसे ही फार्मूले का अपनाइए और उसी को अप्लाई करिए जिसको यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया जिसको कोई करना नहीं चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया लेकिन पाप से नफरत किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बीमार को वैद्य की ज़रूरत है, भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आज उस गधी पे बैठे हैं जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपकी और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी चुनौतियों से हम गुजर रहे हैं जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता, जिसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता, जिसके हमको कोई छुड़ाना नहीं चाहता, जिससे हमको कोई बचाना नहीं चाहता, मैं आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। लोग कुड़कुड़ाते रहे, विरोध में बोलते रहे, ये तो चुंगी लेने वालों के घर जाता है, ये तो पापियों के साथ बैठा है। मैं आपको बताना मांगता हूँ लेकिन प्रभु यीशु मसीह भलाई करता रहा, प्रेम करता रहा, सेवा करता रहा और उसने पूरी दुनिया को अपनी आशीषों से भर डाला। उसने हमें भी यही संदेश दिया और हम आपको भी यही संदेश देना चाहते हैं। जिस प्रेम, दया, तरस से उसने सेवा की है, हमें भी वैसे ही करना है। हम भी उस गधे पे सवार होंगे जिस पर कोई सवार होना नहीं चाहता। सो प्रभु आप सबको बहुत बरकत और बहुत आशीष दे। अगर आप इन संदेशों से बरकत पा रहे हैं तो आप ज़रूर किसी और से बांटिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक के बारे में लोगों को बताएं, पर इस कंटेंट को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बरकत और आशीष प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। और मैं एक और चीज़ बताऊं, अगर हमारा प्रभु यीशु उस दिन उस गधे पे सवार ना हुआ होता तो आज हम उसके उद्धार में प्रवेश भी नहीं कर पाते। गॉड ब्लेस यू।